एक झगड़ा जिसने उम्मत से एक बहुत बड़ा राज छीन लिया। तसव्वुर करे, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ला रहे थे। उनके लबों पर वो मखसूस तारीख थी जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हुए, दो मुसलमान आपस में किसी बात पर उलझ रहे थे, झगड़ रहे थे। उनके उस गुस्से और बहस की वजह से अल्लाह ने नबी के जहन से वो तारीख उठा ली। सिर्फ दो लोगों की लड़ाई और पूरी उम्मत के लिए वो एक रात पर्दाए गैब में चली गई। लेकिन रुकिए, अल्लाह ने हमें बेखबर नहीं छोड़ा। उसने इस भूलने में भी हमारे लिए बेहतरी रखी ताकि हम पूरा आखिरी अशरा इबादत में गुजारें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हमें 4 ऐसी खुफिया निशानियां दी हैं जो अगर आपको दिख जाएं तो समझ लीजिए कि उस रात आसमान से आपकी तकदीर का फैसला होने वाला है। पहली निशानी, उस रात हवा में एक ऐसी ठंडक और सुकून होता है जो किसी मशीन या एसी की ठंडक जैसा नहीं होता। वो सुकून सीधा दिल में उतरता है। ना गर्मी की तपिश होती है, ना सर्दी की शिद्दत। दूसरी निशानी, प्याले जैसा चांद। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत याद रखिए। उस रात का चांद आम रातों की तरह पूरा गोल नहीं होता, बल्कि वो एक टुकड़े या प्याले के टुकड़े जैसा दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी निशानी, फरिश्तों का हुजूम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें अचानक बहुत खामोश और पुरहैबत हो जाती हैं? मुस्नद अहमद के मुताबिक उस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकड़ियों से भी ज्यादा होती है। इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जैसे जमीन पर जगह कम पड़ जाए। चौथी और सबसे बड़ी निशानी, जब सूरज निकलता है तो उसमें वो तेजी और जलन नहीं होती जो आम तौर पर होती है। वो बिल्कुल एक सफेद थाली की तरह ठंडा और नर्म नजर आता है, जैसे उसकी सारी शुआएं कहीं रुक गई हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये निशानियां मिल जाएं और हमें यकीन हो जाए कि यही लैलतुल कद्र है, तो हमें क्या करना चाहिए? यही सवाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है तो मैं उस रात क्या पढ़ूं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़ फ़ाफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से इस रात खड़ा होकर इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कुरान की तिलावत, क्योंकि इसी मुबारक रात में कुरान नाजिल हुआ था। जिक्र अस्कार, अपने गुनाहों पर नदामत करें और अल्लाह की तारीफ और तस्बीह